ये कहानी एक लड़के की है जो अपने सच्चे प्यार की तलाश में है और वे उसे अपने पिताजी के गांव में मिलता है जहां पर वो पहले कभी गया नहीं था। इस कहानी में एक पानी पूरी के ठेले का किस्सा है, वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो हमारी कहानी के हीरो को उसके सच्चे प्यार में तलाश सफलता कैसे मिलती है, जरूर सुने। आपको यह प्यार की जीत की कहानी जरूर पसंद आएगा। पुनीत मुंबई शहर की एक बड़ी नामचीन कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करता था। वो अपने माता पिता के साथ वहीं पर एक सुंदर से घर में रहता था। शहर की उस चकचौंध करने वाली जिंदगी में पुनीत को आज तक एक कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी। एक दिन उसके पिताजी ने पुनीत को उनके गांव गंगापुर जहां वो पले बड़े वहां जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उनके नाम पर गंगापुर में एक जमीन का टुकड़ा और एक पुराना घर था। वह उसे वहां के एक जमींदार को बेचना चाहते थे। पिताजी के कहने पर पुनीत दूसरे दिन ही गंगापुर गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचने पर पुनीत को पता चला कि जमींदार किसी काम से बाहर गांव गया है। उन्हें लौटने के लिए 7 दिनों का वक्त लगेगा। अब पुनीत को पूरे 7 दिनों के लिए उस गांव में रहने वाला था। पुनीत का बचपन शहर में गुजरा था, तो उस गांव में उसके कोई दोस्त थे नहीं, इसलिए वहां समय बिताने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। गांव के ही एक बच्चे से उसे पता चला कि पुराने मंदिर के पास मेला लगा हुआ है, तो पुनीत अपना समय बिताने के लिए मेले में जा पहुंचा। वह मेले में एक बड़े से झूले के नजदीक हंसते खेलते बच्चों को देख रहा था, पर वह गांव के मेले की उस रंगीन भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस कर रहा था। उसका मन सच्चे प्यार की तलाश में था, जो उसे आज तक शहर की किसी भी लड़की में नहीं दिखा। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज पड़ी। उस आवाज ने पुनीत के दिल की गहराई को मानो छू लिया हो। पुनीत वह आवाज किस लड़की की है, यह पता लगाने के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाने लगा। फिर उसे बगल में ही लगे एक पानी पूरी के ठेले पर कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की दिखी, जिसे देखते ही पुनीत को पहली बार अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। उससे पहली बार प्यार का एक एहसास होने लगा। उस अप्सरा ने हरे रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि पुनीत कुछ ही पलों में उसके रूप का कायल हो गया। उसके कजरारे नयन पुनीत के जेहन में किस सुनहरी याद की तरह बस गए थे। पुनीत वहीं पर खड़ा रहकर कुछ पल उसे देखता ही रहा। फिर एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज से बेहोश में आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि कुछ भी करके अभी इस लड़की से बात करके ही रहूंगा, कहीं उससे बात करने के लिए देर ना हो जाए। इसलिए पुनीत फौरन ही उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने लिए एक प्लेट पानी पूरी बोल दी। वह लड़की शायद अकेली ही थी, शायद इसलिए आसपास खड़े लोगों में से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। ठेले पर प्लेट रखने के लिए कम जगह थी, इसलिए पानी पूरी वाले ने दोनों की प्लेट नजदीक रखी थी। इस बीच पुनीत उस सुंदरी की तरफ छुप छुप कर देख रहा था। वह लड़की जरा सी शर्मीली थी। इस तरह पुनीत को अपनी तरफ देखती महसूस कर वो थोड़ा सा घबरा गई थी, पर पुनीत पर तो जैसे उससे बात करने का खुमार चढ़ा था। तभी पानी पूरी वाले ने दोनों की प्लेट में बारी बारी से पानी पूरी रखना शुरू कर दिया। दोनों एक एक करके पानी पूरी खत्म कर रहे थे। जब पानी पूरी वाले पुनीत के प्लेट में आखिरी पानी पूरी रखी, तब पुनीत की उस अप्सरा से बात करने की तमन्ना पूरी हो गई, क्योंकि उस लड़की ने कहीं और देखते देखते पुनीत की प्लेट से पानी पूरी उठा के खा ली और पुनीत किसी छोटे बच्चे जैसे मुंह बनाकर उसे देखता रहा। उस लड़की को जब समझ में आया कि उसने दूसरी प्लेट से पानी पूरी खाई है, तब वह पुनीत और अपनी प्लेट में रखी आखिरी पानी पूरी को देखकर अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। उसे हंसता देखकर पुनीत की रूह को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। फिर उसने पुनीत से सॉरी बोल के बात शुरू कर दी। वह बोली कि आपको कभी मैंने इस गांव में देखा नहीं। पुनीत मौका पाकर 2 मिनट में वो कहाँ से आया है, यहाँ क्यों आया है, अपने बारे में सब कुछ बता दिया और आखिर में उसका नाम पूछा। फिर लड़की ने बताया कि उसका नाम सुनीता है। फिर सुनीता को घर जाना था, इसलिए वह पुनीत को अलविदा कहकर घर चली गई।
पुनीत को वह लड़की उसी गांव की ही है, यह तो पता चल चुका था, पर वो कहाँ रहती है और वह उससे फिर कब मिलकर अपने दिल की बात बता सकता है, यह उसे अभी खुद पता करना था। उस रात मेले से लौटा हुआ पुनीत हमेशा की तरह चुप और गंभीर स्वभाव वाला पुनीत नहीं था। वह अब बदल गया था। उसे रात भर नींद नहीं आ रही थी। वह करवट बदल बदल कर सुनीता के साथ बात किए हुए वे सुनहरे लम्हे याद कर रहा था। पुनीत यह भी भूल चुका था कि वो उस गांव में किस लिए आया है। उसे तो अब बस हर जगह सुनीता दिख रही थी। रात को देर से सोने की वजह से सुबह उसकी आंख देर से खुली। उठने के बाद उसका खुद से यह सवाल था कि अब सुनीता से दोबारा मुलाकात कैसे हो पाएगी। यह सोचते सोचते नहा धोकर वह सुबह का नाश्ता करने गांव के अन्नपूर्णा भोजनालय में जा पहुंचा। उसने नाश्ते के लिए पोहा और चाय का ऑर्डर दिया। वह टेबल पर रखा अखबार पढ़ ही रहा था, तभी पुनीत को सामने से नाश्ता लेकर सुनीता आती दिखी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी याद में उसे पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, वह सुनीता सुबह उसके सामने थी। पुनीत बस उसकी सुंदरता को निहारता ही रहा। वह पास आई और नाश्ता पुनीत के सामने रख दिया। पुनीत बोला, सुनीता तुम यहाँ? वो बोली, यह भोजनालय मेरे पिताजी का है। उसके आगे पुनीत कुछ बोल पाता इससे पहले ही सुनीता अपनी सुंदर जुल्फें लहराते हुए वहां से चली गई। अब पुनीत को सुनीता का पता तो मिल गया था, पर वह ये सोच रहा था उससे अपने प्यार का इजहार कैसे करूं। तब तक भोजनालय में सुबह के नाश्ते के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। पुनीत अपना नाश्ता खत्म करके कुछ ही देर में वहां से चला गया। चलते चलते उसे याद आया कि मेला खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। शायद मेले में सुनीता आज फिर से मिल जाए तो वही वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। सुनीता को मिलने के लिए बेकरार पुनीत की दोपहर बड़ी बेचैनी में गुजरी। शाम होते ही समय से पहले तैयार होकर वे मेले में उसी जगह जाकर बैठ गया जिस जगह वे सुनीता से पहली बार मिला था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि आज सुनीता आएगी कि नहीं आएगी। पुनीत अब सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे था, पर कहते हैं अगर आपका प्यार सच्चा है तो वह किसी न किसी बहाने आपकी तरफ खींचा चला आता है। उसी रे कुछ देर इंतजार करने के बाद सुनीता उसी ठेले पर पानी पूरी खाने आ ही गई। सुनीता को ठेले के पास देखकर पुनीत की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और वो भी उसकी बगल में जाकर खड़ा हुआ। पुनीत को देखते ही सुनीता मुस्कुराई, जिसे देखने के लिए पुनीत तरस गया था। पुनीत बोला, सुनीता मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वह बोली, क्यों, ऐसा क्या काम था? फिर पुनीत ने बड़े प्यार से सुनीता को अपने दिल का हाल सुनाना शुरू किया। वह बोला, सुनीता मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे हर जगह बस तुम नजर आ रही हो। हर किसी की आवाज में बस तुम्हारी ही आवाज सुनाई देती है। न दिन में दिन मिलता है और न रात में नींद आती है। बस अब इस जन्म का एक ही सपना है कि तुम्हें अपना बनाना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुनीता क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाना पसंद करोगी? पुनीत एकदम से इस तरह शादी के लिए प्रपोज करते ही सुनीता घबरा गई और बिना कुछ जवाब दिए ही वहां से चली गई। पुनीत बस उसे देखता ही रहा पर आगे कुछ बोल नहीं पाया। वह रात को यह सोचता रहा कि मैंने शायद सीधा शादी की बात करके गलती की। पहले मुझे दोस्ती करनी चाहिए थी। वह रात भर उसी के बारे में ही सोचता रहा और सुबह उसी वक्त भोजनालय में हाजिर हुआ जिस टाइम उसे भोजनालय में सुनीता मिली थी। वह यह सोचकर वहां गया था कि सुनीता को अगर उसकी बात से कुछ तकलीफ हुई होगी तो उससे माफी मांग लेगा, पर हुआ कुछ अलग ही। जब पुनीत भोजनालय में सुनीता का इंतजार कर रहा था तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और पुनीत के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा कर भाग गई। तब तक भोजनालय में नाश्ते के लिए लोग आना शुरू हो गए थे। पुनीत हाथ में पकड़ आई उस चिट्ठी को ही देख रहा था। तभी भोजनालय से सुनीता बाहर निकली। उसने वही हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी
उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वे पुनीत के पास आई और उसके सामने नाश्ता रखा और धीमी आवाज में उसे वह चिट्ठी बाहर जाकर पढ़ना इतना कहकर चली गई कि ओठों को की मुस्कान और चेहरे की रौनक ने पुनीत को उसके सवाल का आधा जवाब तो दे दिया था। फिर उसने जल्दी चिट्ठी पढ़ने के चक्कर में सालों से भूखे आदमी की तरह नाश्ता खत्म किया और वे प्रेम पत्र लेकर एक मंदिर की सीढ़ी पर भगवान के दर्शन करके बैठ गया। पुनीत ने वह पत्र खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, पुनीत, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, पर मैं कुछ कह न पाई। और कल तुमने जब मुझे अचानक इस तरह शादी के लिए पूछ लिया तो मैं थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए जवाब उस वक्त नहीं दे सकी। हाँ, मुझे भी आपसे प्यार है। आज शाम मेले में मिलना आपकी सुनीता। अपने प्यार का जवाब हमें मिलने के बाद पुनीत ने जैसे पूरी दुनिया जीत ली थी। उसे अब बस शाम होने का इंतजार था। दिन भर बेसब्री से इंतजार करने के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया जब दोनों प्रेमी मेले की उस भीड़ में कहीं एक साथ खो गए। और इसी तरह जब तक पुनीत गांव में था वो दोनों छुप छुप कर मिलते रहे। जब वापस शहर जाने की बारी आई तब पुनीत सुनीता से यह वादा करके शहर लौटा कि वह अगली बार अपने माता पिता को साथ लेकर ही लौटेगा। सुनीता के माता पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। जाते वक्त अपनी गांव की जमीन बेचने का इरादा भी पुनीत ने बदल दिया, क्योंकि उस गांव में उसे अपने होने का वजूद भी मिल गया था। उसके बाद कुछ महीने ना पुनीत आया ना उसका कोई संदेशा। उसकी याद में अकेले में रो रो कर सुनीता का बुरा हाल हो गया था। पर एक दिन अचानक सुबह सुबह पुनीत भोजनालय में नाश्ता करने आया। अपने पहले प्यार को फिर से देखकर सुनीता के आंसुओं ने पलकों का दामन छोड़ दिया, पर वह खुशी के आंसू थे। उसी दोपहर के समय पुनीत के माता पिता और सुनीता के परिवार से मिले और संजोग की बात तो यह निकली कि सुनीता के पिताजी और पुनीत के पिताजी बचपन के लंगोटिया यार निकले। फिर कुछ ही महीनों में सफलता से दोनों की शादी हो गई और दोनों एक एक दूसरे के सच्चे प्यार में हमेशा के लिए एक हो गए और सुखी से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।